हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर बच्चों इसको टॉपिक को एडिट कर दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, सो application of reflection of sound, and under that we are going to learn stethoscope. ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों दो डिवाइस पढ़ लिया है, बल्ब हॉर्न एंड मेगाफोन्स। सो बल्ब हॉर्न और मेगाफोन हो चुका है बच्चों, स्टेथोस्कोप इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो दिस डिवाइस स्टेथोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस वीडियो को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम लोग केवल स्टेथोस्कोप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है बच्चों? Stethoscope is a medical instrument used by the doctors for listening to the sound produced within the human body, mainly in the hearts and lungs. स्टेथोस्कोप बच्चों मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और क्या काम होता है स्टेथोस्कोप का? जस्ट टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड अंदर बच्चों जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उन साउंड्स को सुनने के लिए डॉक्टर्स लोग जो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और मेनली ह्यूमन बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों, हार्ट और लंग्स में, उनको सुनने के लिए, दिल में और यहाँ पर लंग्स में बच्चों, फेफड़े में जो आवाज होती है उसको सुनने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हम लोग नहीं, बेसिकली डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी मरीज होगा बच्चों, जिसकी भी तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के पास वही जाएंगे। और फिर हार्ट्स या लंग्स में जो है बच्चों, जो भी आवाज प्रोड्यूस होती है उनको सुनने के लिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। तो चलिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इस पर भी ध्यान डालते हैं, एक नजर डालते हैं। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होता है बच्चों इसमें। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं, इससे आगे एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। दिस इज स्टेथोस्कोप एंड दिस इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप। सो फर्स्ट में यहाँ पर बच्चों, अ चेस्ट पीस विच कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम एंड द डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, स्टेथोस्कोप का यह वाला जो पार्ट होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम, DIAPH, डायफ्राम, DIAPHRAGM, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। और PHRAGM डायफ्राम एंड दिस इज ट्यूब। और यह जो है बच्चों, दिस पोर्शन वी विल कम टू दैट पॉइंट। सो चेस्ट पीस बोलते हैं इसको बच्चों। और इस पोर्शन को हम लोग चेस्ट के ऊपर रखते हैं बच्चों। जिस भी मरीज की आवाज, धड़कन की, दिल की आवाज या यहाँ पर लंग्स की आवाज बच्चों हमें सुनना है, तो हम उसके यहाँ पर जो है चेस्ट पर इसको प्लेस करते हैं। और दिस पोर्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्शन बच्चों? इस पोर्शन का फंक्शन है कि द डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स। तो हार्ट बीट्स का जो भी आवाज होता है बच्चों, उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, 2 ईयर पीसेस which are made up of metal tubes, these are put by the doctor in his ears, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दूसरा पार्ट है जो मेटल ट्यूब्स का बना होता है, ईयर पीसेस, इसको बोलते हैं बच्चों ईयर पीसेस। यह मेटल ट्यूब का बना होता है, दिस इज ईयर पीसेस। और यह मेटल ट्यूब का बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ मेटल ट्यूब। एयर पीसेस मेटल ट्यूब का बना होता है। और इसको डॉक्टर्स लोग अपने कान में लगाते हैं बच्चों, दोनों कान में, जिससे कि वह यहाँ से जो भी साउंड आ रहा है उसको सुन सकें। और थर्ड पार्ट होता है बच्चों, अ रबर ट्यूब विच ज्वाइंट्स द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस एंड द रबर ट्यूब ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस, ठीक है बच्चों। और यह जो है बच्चों, यह रबर ट्यूब होती है, दिस इज मेड अप ऑफ रबर ट्यूब, ठीक है, जो कि इन दोनों को ज्वाइन करता है बच्चों, ये चेस्ट पीस को और ईयर पीस को ज्वाइन करने का काम करता है यह। और यह यहाँ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो द रबर ट्यूब ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस
इसका काम होता है बच्चों जस्ट टू ट्रांसमिट। यहाँ पर डायफ्राम में ही एम्पलीफाई हो जाता है सिग्नल, एम्पलीफाई कर देता है यह सिग्नल को, हार्ट बीट्स को एम्पलीफाई कर देता है। और फिर इसके थ्रू बच्चों ये जो ट्यूब है, रबर ट्यूब, इसके थ्रू जो है यहाँ पर साउंड जो है इस तरह से यह ईयर पीस में आ जाता है। ठीक है, सो आगे का पॉइंट डिस्कस करें उसके पहले यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे ही ये साउंड इसके भीतर आया, ट्यूब के भीतर आया बच्चों, सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप। सो यहाँ पर आकर के यह इस तरह से स्ट्राइक करेगा। एरो शुड बी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज दिस इज कमिंग इन दिस वे। सो बच्चों मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगा, ठीक है, there will be multiple reflection, so in this way this has to come, so definitely this should be the arrow, this should be the arrow, और इस तरह से बच्चों मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो करके यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा साउंड। अगर इस तरफ यहाँ पर डायफ्राम कनेक्टेड है और ईयर पीस यहाँ पर कनेक्टेड है तो साउंड यहाँ पर सुनाई हमें, एम्पलीफाइड सिग्नल हमें सुनाई पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, सो द टू ईयर पीसेस विच आर मेड अप ऑफ मेटल ट्यूब्स, these are put by the doctors into his ears, and a rubber tube which joins the chest piece to the earpiece. The rubber tube transmit the sound from the chest piece to the earpiece. ये जो दो पॉइंट्स था बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो सेम पॉइंट यहाँ पर है। सो दिस इज हाउ द थ्री पीसेस, यहाँ पे रबर ट्यूब जो सेंट्रल पार्ट है, डायफ्राम है और ईयर पीसेस है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों, ताकि हम साउंड को प्रॉपरली सुन सकें। और दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन नहीं होता है बच्चों, एक रिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि ये यहाँ से एक बार टकराता और बाहर हो जाता। दिस इज कोलाइडिंग सेवरल टाइम्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर के यह यहाँ पर बाहर निकल रहा है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज having multiple reflection and therefore the stethoscope works on the principle of multiple reflection of sound. So इस वीडियो में बच्चों आपको इतना ही पढ़ना था केवल स्टेथोस्कोप के बारे में, तो इसको आप अच्छे से कवर करिए, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। सो अच्छे से वीडियो को वॉच करिए बच्चों, प्रॉपरली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए और इसको अपने फेयर नोटबुक में मेंशन करिए बच्चों। एक एक टॉपिक को बार बार लर्न करिए, सीखिए, ताकि आपका जो बेसिक लर्निंग है बच्चों वह प्रॉपरली क्लियर हो सके, और फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे बच्चों और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, थैंक यू।